वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं आफ्टरबर्न। तो कहानी की शुरुआत में दिखाते हैं कि दुनिया में हर तरफ विनाश ही विनाश छाया हुआ है, जगह जगह आग लगी हुई है। ऐसे में बाइक में जाते हुए एक आदमी को दिखाते हैं जो कि अपनी मूवी का हीरो है, नाम है जेक। दुनिया का ये हाल होने से पहले जेक एक प्रोफेशनल ट्रेजर हंटर था। अगर वो एक बार फैसला कर ले कि वो किसी चीज को पाना चाहता है तो फिर उसे उस चीज को पाने से कोई रोक नहीं सकता, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो या मुश्किलों से भरे रास्तों से उसे गुजरना पड़े। ये सब जेक के लिए कोई मायने नहीं रखता था, वो बस उस चीज को हासिल करके रहता है। दोस्तों, दूसरों के लिए भी वो इस तरह के मिशंस पे जाया करता है, खासकर अंडर वाटर मिशंस जेक के फेवरेट हैं और बदले में उसको अच्छी रकम भी मिलती है, ऐसा नहीं है कि फ्री में। और यहाँ बताते हैं कि दुनिया पर ऐसा संकट आया कैसे और इस विनाश की शुरुआत कैसे हुई थी। दरअसल हुआ ये कि एक खतरनाक सोलर फ्लेयर के कारण दुनिया के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ने काम करना बंद कर दिया था। इस वजह से हर तरफ आतंक फैलने लग गया। देश की सरकारें यानी कि सरकार चलाने वाले लोग अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर भाग गए थे। जब सरकार नहीं होती तो लोग अपनी जरूरत की चीजों के लिए आपस में लड़ने लग जाते हैं। जो कमजोर लोग हैं उन्हें खत्म करके कुछ पावरफुल लोग कीमती चीजों पे अपना कब्जा जमाने की सोचते हैं। ऐसे में ये वॉल लॉर्ड्स छोटी छोटी टीम्स बनाकर उन्हीं के जरिए इस दुनिया पे राज करने लगे। हाँ दोस्तों, जो लोग पावरफुल हैं उन्हें वॉल लॉर्ड्स कहा जाता है। शहर मिट चुके हैं, पैसों की अहमियत खत्म हो चुकी है, बीमारियां फैलना शुरू हो गई हैं और दुनिया में सिर्फ खाना और मेडिसिन, इन दोनों को अहमियत दी जाती है और उसी के लिए लड़ाई झगड़े भी होते हैं, मार काट होती है। वैसे इस दुनिया को मिटे हुए 6 साल हो चुके हैं दोस्तों, लेकिन जेक पहले की तरह ट्रेजर हंटर का ही काम कर रहा है। प्रेजेंट में भी जेक एक ट्रेजर हंट पे निकला है। वो बाइनोकुलर से देख रहा होता है, फिर एक बिल्डिंग में जाकर एक बुक शेल्फ को देखता है। अब उसको शक होता है कि इसके पीछे एक पक्का सीक्रेट रूम होगा, तो वो भी बुक शेल्फ के कुछ पॉइंट्स पे प्रेस करके देखता है और वो खुल जाता है। हाँ दोस्तों, ये जेक ट्रेजर हंट में बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, इसीलिए एक जगह को देखते ही उसको अंदाजा हो जाता है कि क्या चीज हो सकती है इसमें। तो वो उस सीक्रेट डोर पर एक बॉम्ब सेट करके उसे कर देता है ब्लास्ट। फिर उस रूम के अंदर जाता है जहाँ वॉल्ट को खोलने के लिए एक कीपैड होता है। जेक उस कीपैड पे टॉर्च मार कर देखता है और गेस कर लेता है कि कौन से कीज ज्यादा बार प्रेस किए गए थे। बड़ी मुश्किल से वो पासवर्ड का पता लगाकर वॉल्ट खोल देता है। अंदर कुछ म्यूजिक रिकॉर्ड्स होते हैं जिन्हें प्ले करने के बाद दूसरा वॉल्ट खुल जाता है। लगता है दोस्तों उस पहले वॉल्ट में रखे म्यूजिक रिकॉर्ड्स का म्यूजिक ही दूसरे वॉल्ट का पासवर्ड है। एंड उस वॉल्ट के अंदर एक कीमती वायलिन होता है जे किसी को लेने आया है दोस्तों। तो इतने में एक गैंग आ जाती है धमाका करके कि वो वायलिन हमको दे दो, लेकिन जेस तो टच से मस होता ही नहीं और उनपे सीधे हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। वो भी जेक पे अटैक कर देते हैं। बहुत ही घमासान दमदार फाइट सीन होती है यहाँ पे। इसके अंत में जेक उन सभी को मारकर फ्लैट कर देता है। गैंग लीडर तो जो मतलब गैंग आई थी उनका लीडर भागने की कोशिश करता है, तो जेक उस पे फेंकता है एक ब्लेड, लेकिन वो उस ब्लेड को पकड़ लेता है। लेकिन अचानक ही वो ब्लास्ट हो जाती है दोस्तों और गैंग लीडर का काम तमाम। सबको खत्म करके मस्त आराम से जेक अपनी बाइक में चला जाता है और एक बड़े मेंशन में करता है एंट्री। हाँ, ये गार्ड्स उसे कुछ नहीं करते और आराम से अंदर अलाउ कर देते हैं। अंदर एक औरत होती है जिसके हाथ में जेक वायलिन देता है। लगता है वो राजा की असिस्टेंट है दोस्तों। वो कहती है राजा ने तुम्हारे लिए एक और मिशन फिक्स किया हुआ है। तो जेक कहता है कि देखो, सबसे पहले तो उसे राजा कहना बंद करो और मैं उनका कोई और मिशन करने के लिए तैयार नहीं हूँ। कहकर जेक चला जाता है गुस्से में और जब असिस्टेंट राजा को बताती है तो वो भड़क जाता है कि जेक की इतनी हिम्मत कि उसने मेरा ऑफर ठुकरा दिया। दरअसल दोस्तों इस आदमी का नाम है ऑगस्ट और इसी को असिस्टेंट राजा कह रही है। ऑगस्ट कहता है कि मैं उसको ऐसे फंसाऊंगा ना कि उसको मेरा काम करना ही पड़ेगा। दूसरी ओर जेक समुद्र तट पे एक बोट के अंदर जाता है और यही उसका घर है बेचारे का। अंदर उसने कई ट्रैप्स सेट किए होते हैं ताकि दुश्मन आसानी से घर में ना घुस पाए। उन ट्रैप्स को क्रॉस करके वो अंदर जाकर अपने डॉग को सहलाता है। उसका प्यारा सा ये डॉग है। उसको खाना देकर जेक म्यूजिक प्ले करने बैठकर आराम से ड्रिंक करता है और देखते ही देखते वो मस्त लंबी गहरी नींद में सो जाता है। दरअसल दोस्तों उसका सपना है कि वो एक बहुत ही बढ़िया बोट में एक आइलैंड में अकेला रहे और वो अभी भी वही सपना देखता है। अगली सुबह क्या होता है, कोई आवाज सुनकर वो उठ जाता है और बाहर जाता है तो पता चलता है कि एक सोल्जर ने उसके घर में घुसने की कोशिश की और उसके ट्रैप में वो फंस गया। तो जेक पूछता है तुम अंदर क्यों घुसे? वो कहता है प्लीज मुझे बचाओ, मैं तो अगस्त का संदेश लेकर आया हूँ। लेकिन यहाँ उसको बचाने के बजाय जेक सीधे अगस्त के मेंशन में चला जाता है और उसके सामने बैठकर पूछता है कि आपको मुझसे चाहिए क्या? अगस्त कहता है कि तुम जैसे काबिल आदमी को मैं अपनी टीम में लेना चाहता हूँ। हमें पुरातन चीजों को कलेक्ट करके अपनी सभ्यता को फिर से निर्माण करना है। उसके लिए मुझे कुछ रेयर चीजों की तलाश है। अगर तुम मेरा ये काम कर दोगे तो तुम्हें बदले में तुम्हारी प्यारी बोट दूंगा। कहकर वो एक बोट दिखाता है और आपको पता ही है जैसे कि मैंने आपको बताया जेक का यही सपना था कि वो एक ऐसे बोट में एक अलग ही आइलैंड पे रहे। इस बोट को देखकर वो मिशन के लिए मान जाता है और पूछता है कि आखिर मुझे लाना क्या है। तो अगस्त कहता है कि मुझे मोनालिसा की पेंटिंग चाहिए जो कि पेरिस के सीक्रेट स्टोरेज फैसिलिटी में रखी गई है। लेकिन जब दुनिया मिटने लगी थी तो सबसे पहले पेरिस ही नष्ट हुआ था, इसीलिए फ्रांस की सरकार ने वहाँ के सारे नेशनल ट्रेजर्स को कहीं और शिफ्ट कर दिया है। तुम्हें बस उस पेंटिंग को ढूंढ कर लाना है और फिर मैं तुम्हें ये बोट दूंगा और तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। हाँ, तुम मजे करोगे। जेक को दोस्तों ये प्लान बहुत ही बढ़िया लगता है और वो मिशन के लिए मान जाता है। तो जाते जाते वो असिस्टेंट से कहता है अगर मैं इस मिशन से नहीं लौटा तो प्लीज मेरे डॉग का ख्याल रखिएगा। वो भी कहती है ठीक है। फिर जेक अपनी चीजें पैक करके मिशन के लिए तैयार होता है। उसे जिस प्लेन में जाना है ना उस पर बुलेट होल्स होते हैं
तो ऑगस्ट उसको अंदर बुलाकर एक मैप दिखाता है और बताता है कि वहाँ लैंड होने के बाद तुम्हें ये वाला रूट लेना है। उस जगह पे जो वाल लॉर्ड राज कर रहा है वो लोगों को बहुत टॉर्चर करता है, इस वजह से वहाँ के लोग विरोध पे उतर आए हैं। उनसे तुम्हें खतरा भी है, लेकिन तुम्हें उनसे बचकर सिटी के सेंटर में पहुंचना होगा और वहाँ तुम्हें मेरी एक काबिल साथी मिलेगी और उसी के साथ मिलकर तुम्हें ये पेंटिंग का पता लगाकर मेरे पास लेके आना है, समझ गए। फिर उसका प्लान सुनकर दोस्तों जल्दी से जेक फ्लाइट में चढ़ जाता है। पायलट काफी यंग होता है तो जेक सोचता है पता नहीं इसको ठीक से प्लेन उड़ाना आता भी है या नहीं, ये पेरिस पहुंचाने से पहले कहीं क्रैश करवाकर मुझे मरवा न डाले। और तब पायलट कहता है कि गुरु प्लेन में फ्यूल कम है, सेफ्टी के लिए आप पैराशूट ले लीजिए। ले यार, मतलब जेक का गैस सही निकला और कोई रास्ता न पाकर जेक पैराशूट पहन लेता है और वहीं पे सो भी जाता है। जेक को अगेन वही सपना आता है, लेकिन इस बार उसके बोट में एक लड़की दिखती है और अचानक फ्लाइट पर हमले होने लग जाते हैं तो जेक की नींद खुल जाती है। पर पायलट तो बढ़िया उड़ा रहा है यार और कहता है फिक्र मत करो गुरु, मैं हूं ना, मैं जब कहूँ आप बस कूद जाना, समझे। जेक भी मस्त कूदने के लिए तैयार होता है तो एक पॉइंट पर पायलट कहता है आप कूद जाओ गुरु। जेक भी कूद जाता है और उसे छोटी मोटी चोट भी आती है, लेकिन वो जैसे तैसे लैंड कर जाता है। फिर जेक उस शहर के अंदर जाता है जहां हर तरफ आग लगी हुई है और जगह जगह विद्रोहियों को फांसी पे लटकाया जा रहा है। तो तब एक टैंक जेक पे अटैक करने आ जाता है, लेकिन उस टैंक पे कुछ विरोधी अटैक कर देते हैं और टैंक के अंदर बॉम्ब डालकर उसे कर देते हैं ब्लास्ट। ये जितने भी विरोधी हैं वॉल लॉर्ड के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसलिए जेक यहाँ पे सेफ है, शायद वो जान बचाकर वहां से भाग जाता है। दोस्तों दूसरी ओर यहाँ वॉल लॉर्ड को दिखाते हैं जिसका नाम है वोल्कोव और वो एक पुराने मैंशन में रहता है। उसके सोल्जर्स विरोधियों को पकड़कर टॉर्चर कर रहे होते हैं। वोल्कोव को एक्चुअली चेस खेलना बड़ा अच्छा लगता है। वो एक विरोधी को पकड़कर कहता है कि मेरे साथ चेस खेलो, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। पर उस बेचारे को चेस खेलना आता ही नहीं और वो गलत मूव्स चल देता है। वोल्कोव कहता है ऐसे खेलोगे तो हार जाओगे, कहकर वो उसे शूट कर देता है कि नहीं खेलना मुझे तुम्हारे साथ। तब उसके आदमी उसको बताते हैं कि अपने एरिया में एक अजनबी ने पैराशूट में लैंड किया था, लेकिन हमसे बचकर वो भाग गया। वोल्कोव कहता है तो ढूंढो ना उसको और जल्दी से जल्दी मार डालो, खत्म करो, जिस पर भी शक हो शूट कर दो। दूसरी ओर जेक एक गाँव में पहुंच जाता है जहाँ हर तरफ भूखमरी है, लोग बड़ी तकलीफ में हैं। तो जेक तो मस्त एक कार के पीछे चादर ओढ़कर छुप जाता है और एक सोल्जर की बातें सुनने लग जाता है। और ये सोल्जर है ना, लोगों को धमका रहा होता है कि जब तक हम परमिशन ना दें कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, हम जो देंगे वही खाओगे और जो कहेंगे वही तुम्हें सब करना होगा, और हमारी बात नहीं मानी तो पता है ना क्या करेंगे, कहकर वो 2 मासूम लोगों को उसी टाइम शूट कर देता है। ये सारी चीजें देखकर जेक चुपचाप खिसक लेता है, लेकिन आगे उसको 4 सोल्जर्स दिख जाते हैं दोस्तों और कहते हैं कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या, हमने क्या कहा, बाहर क्यों आए, अपना ये बैग दिखाओ, क्या है उसमें। और जेक उन्हें अपना बैग दिखाने के बहाने उसे ऊपर फेंक कर हमला कर देता है। फिर एक एक करके सबको बढ़िया तरीके से पीटता है दोस्तों। एक का हाथ कार के साथ लॉक करके दूसरे के सर को विंडो ग्लास पे पटक देता है। तभी एक आदमी चाकू से हमला करता है तो वो चाकू को उसी पे खोप देता है। फिर वो बैग निकाल ही रहा होता है कि एक और सोल्जर उस पे हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हाँ उस सोल्जर की गर्दन पर कोई चाकू खोप देता है। और यही है अपनी कहानी की हीरोइन ओल्गा, और यही है अगस्त की टीम की वो मेंबर जिसका उसने जिक्र किया था कि वो पेरिस में तुम्हें मिलेगी। दरअसल ओल्गा जेक को पहले से जानती थी दोस्तों, लेकिन फिर भी वो दूर से उसे ऑब्जर्व कर रही थी कि ये इस मिशन को पूरा कर सकता भी है या नहीं। तो वो जेक को अपना इंट्रो देती है और कहती है कि हमको जल्दी निकलना होगा वरना मारे जाएंगे। वो जल्दी से निकल जाते हैं, लेकिन उनको वोल्कोव का राइट हैंडमैन देख लेता है। जेक और ओल्गा एक चर्च जाते हैं दोस्तों जहाँ वो फादर सैमसन से मिलते हैं। तो ये जो सैमसन है ना, उन्हें एक मैप दिखाता है और बताता है कि ये मुझे विरोधियों के लीडर ने दिया था। तो वो इनका इस्तेमाल करके कार भी दिखाता है जिसे उसने बहुत ही बढ़िया तैयार करके रखा होता है। फिर वो कार में उस मैप को फॉलो करके जाने का फैसला करते हैं। इसी बीच ओल्गा जेक के घाव पर दवा लगाती है। इतने में वोल्कोव के सोल्जर्स चर्च को घेर लेते हैं, हाँ दोस्तों, और कहते हैं अगर तुम लोग चर्च से बाहर नहीं आए तो चर्च को ब्लास्ट करवा देंगे। तब सैमसन को बाहर आना पड़ जाता है। वो कहता है इस चर्च में देखो मेरे अलावा कोई और है नहीं, लेकिन सोल्जर्स पागल थोड़ी ना थे जो उसकी बात का सच मान लेते। वोल्कोव का राइट हैंडमैन अपने सोल्जर्स को अंदर भेज देता है, लेकिन तब सैमसन एक गन निकालकर उस राइट हैंड मैन को शूट करने लग जाता है। और ये देखकर बाकी सोल्जर्स सैमसन का कर देते हैं काम तमाम और घुस जाते हैं अंदर। और जेक उनका ध्यान भटकाने के लिए बिल्कुल खड़ा होता है क्योंकि ओल्गा वहाँ पे छुपी होती है। एंड वक्त पर चाकू से सब हमला करते हैं। जेक ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन राइट हैंड मैन एक बड़ा टैंकर लाकर चर्च को ब्लास्ट करवा देता है। हाँ दोस्तों, यहाँ तो जेक और ओल्गा मरते मरते बच जाते हैं और कार में निकल जाते हैं। बाहर सोल्जर्स उन्हें शूट करते हैं, लेकिन जेक उन पर चढ़कर बच निकलता है। अब सोल्जर्स थे मोटर बाइक्स पे, उनका पीछा कर रहे थे, शूट कर रहे थे, लेकिन लगता है जेक की गाड़ी बुलेट प्रूफ है दोस्तों, उसे कुछ नहीं होता। अब तो कार टैंक्स वगैरह में भी सोल्जर्स उनका पीछा करते हैं और अंधाधुंध फायर करते हैं, लेकिन एक पॉइंट पर जेक की गाड़ी को मिस करके वो किसी और ही गाड़ी पे फायर कर देते हैं और गाड़ी उड़कर उन्हीं पर गिर जाती है, जिससे कि सोल्जर्स मारे जाते हैं। जेक तो बढ़िया ड्रिफ्टिंग करने लग जाता है जैसे कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हो। ओह वो तो है सच में। तो ओल्गा कहती है टनल के अंदर जाओ जल्दी। जेक वैसा ही करता है, पर सामने से सोल्जर्स आ जाते हैं और तब ओल्गा कुछ बॉम्ब फेंक कर उनको रोकती है। तभी दोस्तों आगे से टैंक आ जाता है। जेक भी बड़ी तेजी से उसकी ओर जाने लगता है और जब वो बॉम्ब फायर करने वाला होता है तो जेक उसके पास जाकर छट से गाड़ी मोड़ लेता है, जिससे कि बॉम्ब पीछे की गाड़ी पे लग जाता है। अब जेक और ओल्गा बच निकलते हैं। बहुत दूर सफर करने के बाद
वो रात को एक जगह पे रुकते हैं। जेक कहता है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि महज एक पेंटिंग की खातिर इतने लोग अपनी जान गंवाने पे तुले हुए क्यों हैं। तो ओल्गा बताती पेंटिंग कह रहे हो उसको, वो महज पेंटिंग नहीं है, उसमें एक सीक्रेट छुपा हुआ है और विरोधी चाहते हैं कि वोल्कोव से पहले वो उस पेंटिंग का पता लगा ले, इसीलिए वो इतना लड़ रहे हैं। सुना है उस वॉल्ट में बहुत सारे वेपन्स भी हैं जो कि विरोधियों को और ताकतवर बना देंगे और वो वॉल लॉर्ड के खिलाफ अपनी लड़ाई फिर कर पाएंगे। ये सारी चीजें एक्सप्लेन करके ओल्गा जेक को एक क्राफ्ट बोट गिफ्ट करती है, जिसे जेक बड़ी खुशी से ले भी लेता है। अगले दिन वो फिर से सफर पे निकलते हैं। दूसरी ओर दोस्तों, वोल्कोव को उसका आदमी बताता है कि मैंने उसे रोकने की बड़ी कोशिश की लेकिन मैं सफल नहीं रहा। वोल्कोव भी छट से शूट करके उसे मार डालता है। दूसरी ओर जेक और ओल्गा एक पुरानी बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। ओल्गा को कुछ पुरानी बातें याद आती है। दरअसल ये जगह रेथ नाम के एक वॉल लॉर्ड के कंट्रोल में है। रेथ कभी ओल्गा की टीम में हुआ करता था, लेकिन बाद में वो कैनिबल बन गया। मतलब ये एरिया कैनिबल्स के कंट्रोल में है, इसलिए वो दोनों घबराए हुए होते हैं कि अब क्या करें। दीवारों पर खून लगा होता है और आगे वॉल्ट खुला होता है। तब जेक सूंघ कर पता लगा लेता है कि हाल ही में दरवाजे को बॉम्ब से फोड़कर वॉल्ट को किसी और सेफ जगह पे ले जाया गया है। इसी बीच बाहर कैनिबल्स आ जाते हैं और इनकी ओर आने लग जाते हैं। दोनों बिल्डिंग के अंदर घूमते रहते हैं और वहाँ पे ना कई बुलेट्स बिखरे पड़े होते हैं। जेक कहता है किसी चीज को रोकने के लिए यहाँ इस तरह की फायरिंग की गई होगी और तभी एक दीवार पर सीक्रेट डोर होता है जिसको जेक खोल देता है। अंदर होती एक नोटबुक जिसको छुपाया गया है। जेक उसे निकाल लेता है और फिर ओल्गा उसको ट्रांसलेट करके बताती है। तो पता चलता है कि वो किसी जगह के कोऑर्डिनेट्स हैं, लेकिन जेक को शक होता है कि क्या पता ये ट्रैप हो कोई, क्योंकि कोई उस सीक्रेट जगह के कोऑर्डिनेट्स इतनी आसानी से यहाँ छोड़कर क्यों जाएगा। और यही अपना शक दूर करने के लिए वो सैमसन का दिया हुआ मैप निकालकर उसमें दिए गए कोऑर्डिनेट्स को इन कोऑर्डिनेट्स के साथ मैच करके देखता है। इसी बीच कैनिबल्स अंदर आ जाते हैं। जेक उन कोऑर्डिनेट्स को डिकोड करके सिम्सा हॉफ नाम की जगह का पता लगाता है। तब ओल्गा बताती है कि समंदर तट के किनारे एक जगह है, उसी का नाम है सिम्सा हॉफ, मतलब वॉल्ट वहीं पे होगा। ये पता लगाकर वो सिम्सा हॉफ के लिए निकल जाते हैं। कैनिबल्स से बचने के लिए वो दूसरी बिल्डिंग पे कूद कर भी जाते हैं ताकि सेफ रहे, लेकिन कैनिबल्स वहां भी इनका पीछा करते रहते हैं। इनको पता था कि कैनिबल्स इनका पीछा करेंगे, इसीलिए इन्होंने पहले से वहां पे बॉम्ब सेट करके रखे हुए थे जिनके ब्लास्ट होने से कैनिबल्स मारे जाते हैं। फिर जेक गाड़ी में सिम्सा ऑफ आ जाता है और यहाँ जेक के जाने के बाद दोस्तों वोल्कोव उस बिल्डिंग में आ जाता है। वो भी उस मैप को देखता है और यूवी लाइट से उसे पता चल जाता है कि जेक ने सिम्सा हॉफ नाम की जगह पे टच किया था। वो समझ जाता है कि जेक वहीं पे गया होगा। वहीं ओल्गा सिम्सा हॉफ पहुंच जाती है और वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ कोई होता नहीं। और ये देखकर तो जेक का शक बढ़ जाता है कि जरूर ये कोई ट्रैप है। वो देखते हैं कि अंदर लाइट फ्लिकर हो रही है, जिससे जेक पता लगा लेता है कि यहाँ पे जरूर सोलर पैनल होगा। तो वहाँ पे ना दोस्तों एक ब्लूप्रिंट भी होता है, जिसको देखकर पता चलता है कि उस मशीन के अंदर एक एयर फिल्ट्रेशन है, जिसे क्रॉस करके जाकर उस सीक्रेट वॉल्ट को खोल सकेंगे। तो ये सारी बातें दिमाग में सोचकर ये लोग अंदर जाते हैं, लेकिन तभी फैन की आवाज आती है। ओल्गा कहती है जरूर ये सोलर से चल रहा होगा, तुम अंदर जाओ, मैं उस सोलर पैनल को डिस्ट्रॉय कर देती हूँ। तो जेक भी एक रोप बांधकर उस मशीन के अंदर उतरने लग जाता है। जब जेक नीचे उतरता है ना दोस्तों, तो रोप टूटने भी लगती है और यहाँ ओल्गा उस सोलर पैनल को डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक उसी वक्त जेक का रोप जो था वो टूट जाता है और बेचारा नीचे गिरने लगता है। पर ऐन वक्त पर वो फैन रुक जाता है, क्योंकि ओल्गा ने सोलर पैनल बंद कर दिया था, उसे शूट कर दिया था। लेकिन नीचे पानी भरा होता है, इस पानी को क्रॉस करके ही जेक उस वॉल्ट तक पहुंच सकता है, ये कंडीशन है। वहाँ पे ग्रिल गेट होता है जिसे जेक बड़ी मुश्किल से तोड़कर अंदर आ जाता है और वहाँ कई बॉम्ब्स भी होते हैं, बहुत मुश्किल है। तो जेक उनको देखकर बाहर का मेन गेट खोल देता है। तब ओल्गा अंदर आ जाती है। इसी बीच जेक नोटिस करता है कि अंदर तो न्यूक्लियर बॉम्ब है और उस न्यूक्लियर बॉम्ब के ऊपर ही मोनालिसा की पेंटिंग है। तो इसीलिए ऑगस्ट ने जेक को इस मिशन पे भेजा था, क्योंकि उसको ये न्यूक्लियर बॉम्ब चाहिए था। पर जेक किसी भी कीमत पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब लाने के लिए कभी नहीं मानता, इसलिए उसने जेक से कहा कि मुझे वो मोनालिसा की पेंटिंग चाहिए। कमाल है भाई। ये जानकर जेक को ऑगस्ट पे बड़ा गुस्सा आता है कि धोखेबाज कहीं का। पर ओल्गा कहती है विरोधी भी इसी बॉम्ब को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अगर वो इन्हें मिल गया तो वो वोल्कोव को डरा सकते हैं और उसे आसानी से खत्म करके अपना हक पा सकते हैं। इसकी अहमियत को तुम समझो। लेकिन जेक का गुस्सा कम नहीं होता। वो कहता है कि मैं तुम्हारी एक भी बात का विश्वास नहीं करूंगा, समझी। ओल्गा कहती देखो अगर ये बॉम्ब वोल्कोव के हाथ लग गया तो सोचो वो इसका कितना गलत इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए हम विरोधी उससे पहले इसका पता लगाना चाहते थे। ये उस दरिंदे के हाथ कभी नहीं लगना चाहिए। लेकिन जेक उसकी एक नहीं सुनना चाहता और वहां से चला जाता है। ओल्गा भी अपने साथी विरोधियों को इन्फॉर्म कर देती है और वो आकर उस न्यूक्लियर बॉम्ब को ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतने में वोल्कोव खुद ट्रेन में वहां पे आने लगता है, लेकिन वो तो विरोधियों को शूट करने लग जाता है, जिसकी वजह से कई विरोधी मारे जाते हैं और उसका राइट हैंड मैन मिसाइल लॉन्च करके सभी को खत्म कर देता है। इतने घिनौनी मौत। फिर वोल्कोव के आदमी उस बॉम्ब को हथिया लेते हैं और वोल्कोव उसकी चाबी ले लेता है। पहले तो उसके आदमी उस बॉम्ब को खींचकर ट्रेन में चढ़ाते हैं। दूसरी ओर जेक कार में बड़ी तेजी से जा रहा होता है और तब वो ओल्गा का दिया हुआ वो छोटा बोट खोलता है। जेक का इरादा बदल जाता है दोस्तों, हाँ, क्योंकि अब उसको ओल्गा को देखने का मन कर रहा था। वो तुरंत वापस आता है और देखता है कि जब सारे मरे पड़े हैं तो कहीं ओल्गा भी तो नहीं मर गई। लेकिन ओल्गा को कुछ नहीं होता, जिंदा होती है।
काफी छोटी चोटें आई होती हैं उसे। जेक उसकी मरहम पट्टी करता है तो ओल्गा कहती है तुम ठीक कहते थे, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। हम उस न्यूक्लियर बॉम्ब के पीछे ना भागते तो शायद मेरे साथी जिंदा बच जाते, माफ कर दो मुझे। लेकिन जेक कहता है तुम फिक्र मत करो, अब मैं भी वोल्कोव के खिलाफ लड़ने में तुम्हारी मदद करूंगा। कहकर वो उस गोडाउन में जाकर बहुत सारे वेपन्स पैक कर लेता है और ओल्गा को लेकर वहां से निकल जाता है दोस्तों। पर जाने से पहले ना वो जगह को ब्लास्ट करके जाता है। दूसरी ओर ट्रेन का ड्राइवर बहुत धीरे चला रहा होता है क्योंकि कोहरे की वजह से आगे कुछ दिखाई नहीं देता। ये जानकर वोल्कोव गुस्से में उस ड्राइवर को उड़ा देता है और ट्रेन को तेज चलाने लग जाता है। दूसरी ओर जेक क्या करता है ना, अपनी गाड़ी को ब्रिज पे रोकता है और जब ट्रेन नीचे से जाती है तो वो ट्रेन के ऊपर कूद जाता है। फिर वो एक कंपार्टमेंट को खोलकर एक ग्रेनेड अंदर डालकर बंद कर देता है। अंदर जो सोल्जर्स थे वो सभी ब्लास्ट में मारे जाते हैं लेकिन कुछ बच जाते हैं। अब जेक अंदर घुसकर उन सभी को पीटने लगता है, फिर उनके गन्स छीनकर उन्हीं से उन सोल्जर्स को शूट कर देता है। अब जिंदा बचा है वो राइट हैंड मैन। दोनों की घमासान लड़ाई होती है। आखिर में वो जेक को बाहर निकाल देता है, मतलब धक्का देके, जहाँ पे बॉम्ब है, और बाहर दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। इनकी फाइट के बीच वोल्कोव आ जाता है दोस्तों और जेक को शूट करता है लेकिन उसका निशाना चूककर राइट हैंड मैन को गोली लग जाती है और वो मर जाता है। जेक वोल्कोव से खूब लड़ता है और आखिर में उसके हाथ में एक कंपास घुसेड़कर बॉम्ब का सेफ्टी की ले लेता है। दूसरी ओर ओल्गा एक ब्रिज के नीचे बॉम्ब सेट करके उन्हें ब्लास्ट करवा देती है। इससे होता यह है कि ब्रिज गिर जाता है और रेलवे ट्रैक डिस्ट्रॉय। ट्रेन ब्रिज पर आ जाती है। वोल्कोव की समझ में नहीं आता कि क्या करे, तो वो कंपास को निकालकर ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है लेकिन नहीं बनता काम और आखिर में ट्रेन नीचे गिरकर बूम ब्लास्ट। ओल्गा तो शॉक हो जाती है कि पता नहीं जेक का क्या हुआ होगा, लेकिन तब पीछे से जेक आ जाता है और तब जाकर ओल्गा को चैन आता है कि चलो भगवान का शुक्र है। इस तरह अपना काम खत्म करके जेक वापस अगस्त के पास आता है। वो अगस्त को बॉम्ब का सेफ्टी की पकड़ा कर कहता है कि नीचे गैराज में न्यूक्लियर बॉम्ब है जो आपने मांगा था और आइंदा मुझे किसी भी काम के लिए प्लीज डिस्टर्ब मत करना। अगस्त कहता है कोशिश करूंगा। तो जेक कहता है अगर आपको नजर आऊंगा ना तभी तो बुलाएंगे मुझे, मैं जा रहा हूँ कहीं, जिंदगी में आइंदा कभी आपका मुंह तक नहीं देखूंगा, कहकर जेक चला जाता है। और अगले सीन में जेक बेचारा एक बोट पे आराम से मस्त है, जैसे कि वो अक्सर सपने में देखा करता था। और यही नहीं दोस्तों, अब उस बोट पे एक औरत भी है, वो कोई और नहीं अपनी ओल्गा है और जैसा जेक चाहता था वो इस बोट में दुनिया घूमने जा रहा है। दूसरी ओर अगस्त सेफ्टी की लेकर अपने सीक्रेट वॉल्ट को देखने जाता है। वहीं पर मोनालिसा की पेंटिंग होती है, मतलब मोनालिसा की ओरिजिनल पेंटिंग अगस्त के पास ऑलरेडी थी और इसी का बहाना करके उसने जेक को उस मिशन पे भेजा था। और इसके साथ होती कहानी यहाँ पे खत्म। बाकी दोस्तों आप बताइए आपके क्या विचार हैं, कमेंट्स में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।